अज़्म नौ, दहशतगर्दी के खात्मे, इलाकाई सालमियत और कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान का आहनी अज़्म। नाज़रीन, किसी भी खुद मुख्तार और गयूर रियासत की बका का इन्हिसार इस बात पर है कि वो अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का किस आहनी अज़्म के साथ मुकाबला करती है। आज हम इंतहाई फ़ख्र, कौमी वक़ार, स्ट्रेटेजिक गहराई के साथ इस जोटोक और फैसला कुन रियासती बयानी का तज़िया करेंगे जो फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की ज़ेर सदारत 275वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से उभर कर सामने आया है। नाज़रीन, ये महज एक अस्करी इजलास नहीं था, बल्कि ये इलाकाई सालमियत, कौमी खुद मुख्तारी, दहशतगर्दी के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने का वो अज़्म नौ है जिसने हमारे दुश्मनों की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त का आगाज हम इस खिराज अकीदत से करेंगे जो अस्करी क़यादत ने दिफा वतन के उन अजीम शहदा को पेश किया है जिनके लहू से इस मुल्क की सलामती की बुनियादें सवार हैं। फौरन ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना तैयारियों और जज्बे पर जिस मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है वो इस बात की जमानत है कि कौम का दिफा मजबूत तरीन हाथों में है और इसी मजबूत दिफा का सबसे दरखशंदा बाब ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक है। इस ऑपरेशन के तहत हमारी फोर्सेज ने खवारिज और दहशतगर्दों की कमर तोड़ कर रख दी। अस्करी क़यादत का इस ऑपरेशन की कामयाबी पर फख्र का इजहार इस बात का ऐलान है कि अब इस मुल्क में किसी दहशतगर्द या उसके सहूलतकार के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। लेकिन नाज़रीन, जहां हम अंदरूनी सफाई कर रहे हैं तो वहीं हमें मगरबी सरहद पार बैठे इन नाम नेहाद दोस्तों और उनकी मुनाफकत का पर्दा भी चाक करना होगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दों का खुल्लम खुल्ला पनागाहें फराहम करना और पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा मुहिम को इंतहाई सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है। जरा काबुल हुकूमत की ढटाई तो देखिए। वो अफगान रजीम जो अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के कैंपस बंद करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी, वो अब अपनी इस मुजरिमाना नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन और झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा ले रही है। लेकिन पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने दुनिया पर वाज़ेह किया कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां किसी सिविलियन के खिलाफ नहीं बल्कि खालिस्तन उन दरअंदाजों और दहशतगर्दों की इस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हैं जो अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं। अगर काबुल हुकूमत इन्हें नहीं रोकेगी तो पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वो कदम उठाएगा जो बैनुल अक़वामी कानून के तहत उसका हक है। और नाज़रीन, जब हम इलाकाई सलामती की बात करते हैं तो पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन, तहम्मुल और जिम्मेदारी का दाई रहा है। हम खित्ते को किसी गैर जरूरी कशीदगी से बचाना चाहते हैं, लेकिन इस तहम्मुल को हमारी कमजोरी समझने की गलती ना की जाए। आज से ठीक 1 साल कबल जब भारत ने अपनी रवायती गिदड़ भभकियों और जारियत से इस खित्ते का अमन तबाह करने की कोशिश की थी तो रियासत पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करके एक नई तारीख रकम की थी। आज उस अजीम शान मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर हर फोरम ने इसे भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी इत्तेहाद और बुनियाद मरसूस यानी एक सीसा पिलाई हुई दीवार की अलामत करार दिया है। यह दिन हमारे दुश्मनों को याद दिलाता है कि पाकिस्तानी कौम और इसके बहादुर अफवाज हर खतरे से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। इसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान कभी भी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अपने मजलूम भाइयों को फरामोश नहीं कर सकता। कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा वादी में जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी और मुजालिम की शदीद मजम्मत करते हुए इस अज़्म का अदा किया है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की मुनसिफाना जिदोजहद की हर महाज पर इखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। आज के इस तारीखी एलामिये का लुब लिबाब यह है कि चाहे खतरात रवायती जंग के हों या गैर रवायती 5th जनरेशन वॉरफेयर के, हमारी मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशनल मुस्तैदी अपने उरूज पर है। रियासत, अवाम और अफवाज पाकिस्तान आज एक सफ़े पर मौजूद हैं, एक आवाज और एक आहनी अज़्म के साथ खड़े हैं। जो भी इस अज़्म नौ से टकराने की कोशिश करेगा वो पाश पाश हो जाएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।